समय में एक राज्य था, एक राज्य जो खुशियों से भरा था। और उस राज्य में एक राजा और रानी रहते थे जिनकी केवल एक ही इच्छा थी, और वो इच्छा थी कि एक बच्चा हो। राजा और रानी बहुत दयालु लोग थे, इसलिए वे अपने दिल में जानते थे कि एक दिन उनकी इच्छा पूरी होगी, और एक दिन जल्द ही उनकी इच्छा पूरी हो गई। उन्हें एक बच्चे का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। चूंकि वो दिन को उजाला देने वाले सूरज की तरह तेज थी, इसलिए उन्होंने छोटी राजकुमारी का नाम सनशाइन रखा। राजा और रानी ने अपनी खुशी और सनशाइन के जन्म का जश्न मनाने के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। सभी को आमंत्रित किया गया था, यहाँ तक कि रहस्यमय जंगल में रहने वाली परियां भी। लेकिन राजा और रानी ने एक बड़ी गलती की। वे एक परी को विशेष रूप से आमंत्रित करना भूल गए। पूरे राज्य से और पड़ोसी राज्यों के राजाओं और रानियों ने अपने उपहार और शुभकामनाएं सनशाइन को दी, और अंत में 12 परियों का समय हो गया। परियों ने सनशाइन को अविश्वसनीय रूप से अनोखे उपहार दिए। अपनी जादू की छड़ी से उन्होंने सनशाइन का तोहफा दिया, दुनिया में जो कुछ भी वो चाहती थी। अंत में केवल 3 परियां ही अपना उपहार देने के लिए बची थी, और उन्होंने सनशाइन को अद्भुत उपहार भी दिए। दुनिया की सुंदरता हर समय आपके साथ हो। छोटी राजकुमारी, मेरा उपहार शाश्वत खुशी है। आप कभी दुखी ना हो और हमेशा खुश रहें। जब आखिरी परी अपना उपहार पेश करने जा रही थी, कुछ बहुत अप्रत्याशित हुआ। पूरा बॉलरूम अचानक हरे धुएं में ढक गया था। और जब धुआं चला गया तो काली परी प्रकट हुई। राजा ने इस खूबसूरत समारोह को भंग करने वाली परी कौन है ये पूछा। दूसरी परियों ने तुरंत उसे पहचान लिया। ये काले दिल वाली काली परी थी। तो मैं देख रही हूँ कि सभी को आमंत्रित किया गया है। राज्य के सभी लोग आपके मित्र, राजा, रानियां और परियां। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे आमंत्रित नहीं किया गया। राजा ने उनके असभ्य व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। ठीक है, मैं इस खूबसूरत छोटी राजकुमारी को अपने एक अनोखे उपहार के बिना नहीं रहने दूंगी। सबसे खूबसूरत राजकुमारी खुशियों, प्यार और प्रशंसा से घिर जाएगी, लेकिन अपने 16वें जन्मदिन पर सूर्यास्त से ठीक पहले वो खुद को एक सुई से चुभेगी और वो हमेशा के लिए चली जाएगी। राजा चिल्लाया, लेकिन काली परी उसकी बुरी हंसी के साथ गायब हो गई। ये उपहार देने की अंतिम परी की बारी थी। वो काली परी की तरह शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन वो कुछ ऐसा चाहती थी जो कम से कम बुरे अभिशाप को हल्का कर सके। मैं श्राप को रोक नहीं सकती, लेकिन मैं परिणाम को प्रभावित कर सकती हूँ। श्राप सामने आने पर तुम मरोगी नहीं, लेकिन गहरी नींद में सो जाओगी और सच्चे प्यार के चुंबन के साथ जाग जाओगी। यही मेरा उपहार है। राजा इस बुरे अभिशाप को होने से रोकने के प्रयास के साथ प्रत्येक सुई, सिलाई मशीन या कुछ भी जो सुई की तरह दिखता हो इकट्ठा करने और महल के प्रांगण में जलाने का आदेश देते हैं। परियों के उपहारों के साथ राजकुमारी सनशाइन एक सुंदर और दयालु बच्चे के रूप में बड़ी हुई। एक दिन उसके पिता राजा ने 3 परियों को सनशाइन की देखभाल करने और उसकी रक्षा करने का आदेश दिया, जो उनके लिए एक कठिन कार्य साबित हुआ, क्योंकि सनशाइन 3 परियों के अलावा किसी के संपर्क में नहीं रहती थी। सनशाइन बड़ी होकर अपने अभिभावक परियों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत युवा लड़की बन गई। आखिरकार वो दिन आ गया। ये प्रिंसेस सनशाइन का 16वां जन्मदिन था। काली परी का श्राप सामने आने से पहले सूर्यास्त होने तक ही था।
राजा और रानी ने श्राप को होने से रोकने के लिए सब कुछ किया, लेकिन अभी भी वे चिंतित थे ये कैसे होगा। उन्होंने सुंदर राजकुमारी को बचाने के लिए उसे एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन क्या चल रहा था इसका कोई अंदाजा न होने के कारण सनशाइन बंद होने से खुश नहीं थी। अचानक दीवार में एक दरवाजा दिखाई दिया। सनशाइन उस दरवाजे से मंत्रमुग्ध थी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, और उसने दरवाजे के पीछे से अजीब आवाजें सुनी। जिज्ञासु और इस बात से अनभिज्ञ कि क्या होने वाला है, वो दरवाजे में दाखिल हुई। जिस कमरे में उसने प्रवेश किया, वहाँ एक महिला दरवाजे की ओर पीठ करके सिलाई कर रही थी, और सनशाइन मंत्रमुग्ध होकर सिलाई मशीन की ओर चली। जैसे ही सूर्य अस्त हो रहा था, काली परी का अभिशाप खुल गया और सनशाइन सुई तक पहुंच गई, और उसी क्षण ये हो गया। सुई के केवल एक स्पर्श के साथ वो नीचे गिर गई और अपनी शाश्वत नींद में सो गई। और इस तरह से सूर्यास्त के समय सनशाइन के 16वें जन्मदिन पर काली परी का जादू चला। उन्होंने उसे सबसे सुंदर पोशाक पहनाई और फूलों की सेज पर लिटा दिया। तो उन दिनों की शुरुआत हुई जब सनशाइन को स्लीपिंग ब्यूटी के रूप में जाना जाने लगा। राजा और रानी दर्द को रोकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सभी को महल में सुलाने का फैसला किया, जब तक कि राजकुमारी जाग न जाए। सौ साल बीत गए। एक दिन एक सुंदर राजकुमार पास से गुजर रहा था और उसने देखा कि महल कांटेदार झाड़ियों और आइवी से ढका हुआ है। उसके आदमियों ने महल और सोने की सुंदरता के बारे में कहानियां सुनाई। इससे राजकुमार उत्तेजित हो गया, इसलिए उसने महल में जाने का फैसला किया। झाड़ियां बहुत मोटी थी और कांटों ने इसे पार करना लगभग असंभव बना दिया, इसलिए उसने अपनी तलवार खींची और झाड़ियों को काटकर अपना रास्ता खोजना शुरू किया। अपना रास्ता काटते हुए वो आखिरकार दरवाजे पर आया और उसने देखा कि दरवाजे पर 2 पहरेदार सो रहे थे। उसने दरवाजा खोला और नजारा देखकर दंग रह गया। वो जहाँ भी देख सकता था फर्श पर लोग थे। उसने महल के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया और वो राजा के कमरे में आया। राजा और रानी भी अपने सोफे पर सो रहे थे। तभी उसे एक आधा खुला दरवाजा दिखा। वो अंदर आया और उसे एक फूलों के बेड़ पर सोई राजकुमारी दिखाई दी। राजकुमार बिस्तर के पास आया, सुंदर राजकुमारी को देखा और उसके कान पर झुक गया। तो तुम वो मशहूर स्लीपिंग ब्यूटी हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। राजकुमार फुसफुसाया, प्यार से अभिभूत महसूस कर रहा था। उसने उसके माथे पर चूमा। उसी क्षण उसने आंखें खोली और सुंदर राजकुमार को देखा जो उसे देख रहा था। उसके जागरण के साथ महल में हर कोई अपनी 100 साल की नींद से जाग गया। राजा और रानी एक बड़े सदमे में थे। वे उठे और सनशाइन के कमरे में ये देखने के लिए गए कि क्या हो रहा है, और जब उन्होंने अपनी सुंदर बेटी को जागते देखा तो वे खुशी से भर गए। राजकुमार ने स्लीपिंग ब्यूटी को उससे शादी करने के लिए कहा। राजकुमारी उसे देखकर मुस्कुराई और उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, और निश्चित रूप से राजा ने उस राजकुमार को अपना आशीर्वाद दिया जिसने इस राज्य को बचाया। समारोह सुंदर था जो कभी नहीं देखा था। वो सभी खुशी से रहने लगे।